Class 6, Lesson 7, Honeysuckle, Part 1. Before you read, पढ़ने से पहले देखते हैं, Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या कभी कुछ ऐसा किया था जिसे आपने सोचा था कि वो गलत था? What did you do then? तब आपने क्या किया था? Did you keep quiet? क्या उस समय आप शांत रहे थे? Or did you tell your friend what you thought? और या आपने मित्र को यह बता दिया था कि आपने क्या सोचा था? रीड दिस स्टोरी. इस कहानी को पढ़िए अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बारे में, हु हैड टू डिसाइड, जिनको ये निश्चय करना था व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, फ्रेंडशिप दोस्ती एंड एनिमिटी, दो चीज़ों के बीच में से, फ्रेंडशिप मित्रता और एनिमिटी दुश्मनी के बीच से, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, या ये समझ कि क्या सही है और क्या गलत है. फेयर प्ले पार्ट 1. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. दो दोस्त थे बच्चों, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो क्या थे? गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. इनका, उनकी मित्रता का, जो उनकी फ्रेंडशिप थी, उसका जो बॉन्ड था, बंधन था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब उन दोनों में से कोई भी एक बाहर जाता था गांव से, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरा वाला उसके परिवार की देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का ही बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था गांव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम, जो उसने उसको स्थानांतरित कर दी थी. ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के आधार पर, दैट शी वुड स्टे, कि वो उसके साथ ठहरेगी, विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट्स वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, ये जो व्यवस्था थी इसने काम किया बहुत अच्छे से कुछ समय तक, 2-3 साल तक. देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद ये जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ गया. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसका परिवार अब थक चुके थे किससे? उस ओल्ड रिश्तेदार से जो उसकी आंट थी. जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन भी उसके प्रति उदासीन हो गया था, अपनी आंट के प्रति, एंड एज हिज वाइफ, जैसा कि उसकी पत्नी हो गई थी. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, वो जो थोड़ा सा भी भोजन खाती थी उससे वो ईर्ष्या करती थी. दैट ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, जो उस बूढ़ी स्त्री को रोजाना चाहिए था. शी सॉलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद द फूड, उसने इन सब बेइज्जतियों को, अपमानों को सहन किया. किसके साथ? अलॉन्ग विद द फूड, अपने भोजन के साथ, फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन जो पेशेंस थी, धैर्य था, उसकी भी एक सीमा थी. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये स्पष्ट है, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि अब मेरी जो एक इस घर में जो और ज़्यादा मांग नहीं रह गई है, मतलब तुम लोग अब मुझे और ज़्यादा नहीं चाहते. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया मुझे क्या करो, महीने का मासिक भत्ता दो. सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, अपनी अलग से एक रसोई तैयार कर सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सैड जुम्मन, जुम्मन ने कहा शेमलेसली, बड़ी बेशर्मी से. माई वाइफ नोज बेस्ट, मेरी पत्नी जो सबसे अच्छा समझती है, हाउ टू रन द हाउस, के घर को कैसे चला जाए. बी पेशेंट, धैर्य रखो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात से जो आंट थी वो बहुत नाराज़ हो गई. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने निश्चय किया कि वो क्या करेगी, अपने इस केस को, अपने इस मामले को कहाँ ले जाएगी? गांव की पंचायत में. फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कुछ दिनों तक वो बूढ़ी स्त्री थी जो थी, वो देखी गई बात करते हुए अपने गांव के लोगों से, एक्सप्लेनिंग, उन्हें समझाते हुए हर केस, अपने मामले को, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, अब वो चाह रही थी, क्या ले रही थी लोगों से, कि वो उसके पक्ष में हो जाएं. सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ लोग तो जिन्होंने उसके साथ सहानुभूति प्रदर्शित की. अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग उसके ऊपर हंसे.
एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेव्यू। और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि वो अपने जो नेव्यू है, जो उसका भतीजा है, उसके साथ मेकअप इट विद, उसके साथ मिल के बैठ कर इस मामले को सुलझाए, एंड इज वाइफ, और उसकी पत्नी के साथ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वो कहाँ आई? अलगू चौधरी के पास आई, जो जुम्मन का फ्रेंड था, एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो, वो बोला, यू नो, तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि जुम्मन तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, अलगू ने कहा। बट इज़ इट राइट माई सन, क्या ये सही होगा? टू कीप मम, चुप रहना, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और वो नहीं कहना जो कि तुम मानते हो, विचार करते हो कि जो सही है और जो अच्छा है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी स्त्री ने गंभीरतापूर्वक चर्चा की, रिक्वेस्ट की उसे। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, उसने कहा तुम पंचायत में आओ और सच बोलो, शी सेड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु उसके जो शब्द थे वो हमेशा गूंजते रहे उसके